हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मुइज़ू, वो गए हैं चाइना के विजिट पर, जहां पे इनकी मुलाकात होनी थी शी जिनपिंग से। इनकी मुलाकात होती है और अपने देश वापस लौट आते हैं और आकर एक स्टेटमेंट पास करते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि मालदीव भले ही साइज में छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल जाता है कि आप हमें बुली करेंगे। अब जब ये जो पूरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ये साफ साफ इशारा करता है इंडिया की तरफ। लेकिन यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टेटमेंट छोटा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मुइज़ू, वो कोई भी बायलैटरल रिलेशन नहीं रखना चाहते इंडिया के साथ। और सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि काफी ऑलरेडी बोल चुके हैं ये। जैसे कि जैसे ही सत्ता में आते हैं तो ये कहते हैं कि जो मालदीव के अंदर इंडियन पर्सनल जो एक तरीके से मिलिट्री है, उसको प्लीज कृपया करके यहाँ से आप वापस ले जाएं, मालदीव से बाहर ले जाएं। तो ऐसी भी बातें इन्होंने कही है। और जब ये विजिट से लौटे थे चाइना की, तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज कही, वी विल होपफुली चेंज द वे वी इंपोर्ट मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्रग्स की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि जो मालदीव है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है मेडिसिन का, कहां से? इंडिया से। और ये यही कहना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में जाके इस चीज के अंदर भी बदलाव करेंगे कि हम जो है मेडिसिन जो है इंडिया से इंपोर्ट ना करें। तो ये सारी की सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि फिलहाल मालदीव इज नॉट रेडी टू मेंटेन एनी बायलैटरल रिलेशन विद इंडिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्या इस तरीके की बातों से मालदीव को कुछ फायदा होता है? तो जवाब है हाँ, होता है। आप इनका इलेक्शन कैंपेन ही देख लीजिए, जहां पे इन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा के, इंडिया आउट का जो है एक तरीके से सहारा बना के, इन्होंने अपने जो है वोट बैंक कलेक्ट करा और इन्होंने सत्ता में भी जो है एक तरीके से गठबंधन बना लिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई द टू कंट्रीज नीड ईच अदर, यानी कि दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत क्यों है और क्या है वो चीज जो दांव पर लगी है। अगर कोई बायलैटरल रिलेशन खराब होता है तो दोनों ही कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझेंगे। पहले चलते हैं मालदीव के पास कि कैन द मालदीव सर्वाइव विदाउट इंडिया, कि क्या इंडिया के बिना सर्वाइव कर पाएगा मालदीव। तो चलो जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये है आपका यहाँ पे इंडिया का मैप। ठीक है, ये आपको इंडिया दिख रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये आप पूरा यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर कुछ कंट्रीज हैं, कुछ आइलैंड नेशन है, जिसके अंदर आपका एक मालदीव भी आता है, एक श्रीलंका भी आता है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर कभी भी, आपको पता है मालदीव एक ऐसा आइलैंड नेशन है जो कि कभी भी डूब सकता है। यहाँ पे सुनामी और बाकी दूसरी कैलेमिटीज बहुत ही नेचुरली आ जाती है। तो अगर आप सोच के देखो, कभी ऐसा होता है कि मालदीव के अंदर कभी भी सुनामी आए, तो आपको कौन सी कंट्री लगती है जो सबसे पहले मदद के लिए सामने आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ही सामने आएगा, क्योंकि इंडिया और मालदीव के बीच में दूरी बहुत कम है। या फिर आपको लगता है कि चाइना जो है यहां से इतना दूर ट्रैवल करके उनकी शिप आएगी और मालदीव को बचाएगी? लेकिन जब तक ये यहाँ पहुंचेंगी ना इनकी शिप, तब तक तो मालदीव पूरा डूब ही चुका होगा, वहां पे सारी चीजें तहस नहस हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे चीजें समझ में आती है कि इंडिया जो है सबसे बड़ी हेल्प होगा मालदीव के लिए, सबसे पहली चीज। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 2004 के अंदर सुनामी आती है, कहां पे? मालदीव के अंदर। जब इंडिया ही जो था ना सबसे बड़ी हेल्प बन के उभरा था, किसके लिए? मालदीव के लिए। इंडिया ने बहुत बार जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मालदीव। जैसे कि 2018 में करीब 1.4 बिलियन का जो एड है वो गवर्नमेंट ने दिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने, किसको? मालदीव को। और 2022 में फिर से एक बार इंडिया ने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की, किसको? मालदीव को। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जब कोविड 19 चल रहा था, जब यहाँ पे पूरे वैक्सीन चल रही थी, तो हर देश ये चाह रहा था कि भाई हमारी जो कोविड जो वैक्सीन है ये हमारी पूर्ति रहे। लेकिन इंडिया वो एक पहला ऐसे देश था, इंडिया मतलब सबसे बड़ा देश था, जिसने क्या करा, पहले अपने बारे में तो सोचा ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने अलावा दूसरे देश के भी बारे में सोचा कि नहीं, हमें हमारे पड़ोसी देश की भी मदद करनी चाहिए। और इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे मालदीव को करीब 1 लाख जो है कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो सेंड करी थी। और ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से हेल्प थी इंडिया की तरफ से। तो इंडिया का कोई एक चीज नहीं है जो हम गिनाए, अगर मैं गिनाने बैठू तो ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जिसको ऑलरेडी करता है इंडिया, किसके लिए? मालदीव के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया से जो है बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग्स जो है इंपोर्ट की जाती है मालदीव के द्वारा। और यही नहीं, अगर मालदीव में किसी भी इंसान को अगर कोई इलाज की भी जरूरत होती है, तो मालदीव के अंदर अगर अच्छा नहीं मिल पाता उसको, तो वो इंडिया ही आता है। और यहाँ पे अगर एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती तो भी वो इंडिया आते हैं, इंडिया में यूनिवर्सिटीज है, वहां पे जाके वो एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो इन सब चीजों से ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो मालदीव है वो बहुत सारी चीजें में इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो भी शेयर करते हैं दोनों ही कंट्री। इसके अलावा आप देखोगे डिफेंस के सेक्टर में 1988 से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर कॉपरेशन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में। यहाँ पे देखो, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस वाज आल्सो साइंड इन 2016
विद द डिफेंस पार्टनरशिप। यहाँ पे आपको बहुत बार दिमाग में क्वेश्चन ये आता है ना कि मालदीव के अंदर इंडियन की जो आर्मी है वो क्या कर रही है। तो देखो वहां पे वो ये कर रही है कि वहां पे ट्रेन करने की जो बात आती है ना मालदीव की आर्मी को, वो इंडियन आर्मी ही करती है। वहां पे जो भी एयरक्राफ्ट और इन सब चीजों को मैनेज करना, रन करना, वो सारी की सारी ट्रेनिंग कौन देता है, वो भी इंडियन आर्मी ही देती है। एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि 70% जो है मालदीव की डिफेंस ट्रेनिंग इज डन बाय इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, आइदर ऑन द आइलैंड और इन द एंटायर एलाइट मिलिट्री एकेडमिक्स, कहीं पर भी हो इंडिया ही ट्रेन करता है। इसीलिए इंडिया की जो है आर्मी वहां पर है, हम अपने लिए नहीं है बल्कि उनके लिए वहां पर है, समझे। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज की बात कर लो आप, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि इंडिया जो है सप्लाई करता है मालदीव को एवरीडे एसेंशियल, जैसे कि राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन। एजुकेशन की मैंने अभी आपको बताई कि अगर वहां पे नहीं मिल पाती है तो लोग यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात करें तो 50 करोड़ टोटल ट्रेड हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में 2022 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 49 करोड़ वाज इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू मालदीव। यहाँ पे इस लेवल का जो है आपको चीजें देखने को मिलेगी। ट्रेड देखो कितने बड़े लेवल पे इंडिया के साथ होता है। डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस, इंडिया यहाँ पे हर बार जो है यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ जो है एड पहुंचाता रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको 2004 का एग्जांपल दिया था, जहां पे बताया था कि कैसे उन्होंने जो है इंडिया ने हेल्प करी थी मालदीव को उस पूरी सुनामी के जो है अफेक्ट से उभरने के लिए। यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक ले लो, चाहे फिर माले ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, इन सभी के अंदर जो है इंडिया एक बहुत बड़ी हेल्प उभर के निकला है मालदीव्स के लिए। तो इस सब से समझ में आ गया कि मालदीव के लिए एक बार के लिए इंडिया को डिच करना इज लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत मुश्किल है इंडिया मालदीव के लिए कि वो इंडिया को डिच कर पाए। लेकिन अब यहां पे जानते हैं वो रीजंस कि क्या मालदीव जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि मालदीव के लिए तो इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम दूसरे साइड से देखें क्या मालदीव इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो चलो जानते हैं उसका रीजन। तो उसका रीजन के लिए देखो सबसे पहला ये है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। यहां पे आपको मैं एक बार फिर से मैप पे लेके चलता हूं। यहाँ पे है इंडिया। इंडिया के अलावा देखो यहाँ पे कितने सारे आइलैंड नेशन है, एक है मालदीव, एक है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, म्यांमार है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज है ना वो बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगी, और वो ये कि जो चाइना है ना, ये जो चाइना है ये धीरे धीरे करके ना इस वाले रीजन के अंदर ना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। चाहे अगर बात करो श्रीलंका, तो श्रीलंका तो एक तरीके से गोद में जाके बैठ गया है चाइना की। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे मालदीव की, तो वहां पे भी प्रो चाइना आ गया है। बात करो नेपाल की, तो नेपाल के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट प्रो चाइना जो है चीजें आ रही हैं। भूटान के साथ रिलेशन अच्छे बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से इस वाले रीजन में तो चाइना का कोई इन्फ्लुएंस बनता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आते हैं सो दैट उनका इन्फ्लुएंस बना रहे। अब यहाँ पे देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया की जितनी भी ऑयल सप्लाईज वगैरह होती है ना वो यहीं से होती है, मतलब इस वाले रीजन से, ठीक है। यानी कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो रास्ता देख रहे हो ना यहां से होती है। तो अगर चाइना यहां पर भी इन्फ्लुएंस बना लेगा अपना, तो एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पे चाइना क्या करेगा, अपने ड्रोन्स ले आएगा, अपनी जो है स्पाई शिप्स ले आएगा, और उसकी वजह से वो है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगेगा। तो इसी वजह से चाइना बहुत खुश है मालदीव को हेल्प करने के लिए। वो बहुत ज्यादा खुश है कि इंडिया के साथ जो है मालदीव के रिलेशन खराब हो गए। तो इसीलिए इंडिया के बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि मालदीव को जो है फिलहाल वो एक तरीके से दोस्ती रखें, उसके साथ कॉपरेशन बना के रखें। और इसीलिए जो है इंडिया इतने टाइम से जो पॉलिटिकल रिलेशन जो है मेंटेन करता है मालदीव के साथ, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन तो मेनली यही है कि यहाँ पे जो है जो लोकेशन है मालदीव की, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। इसके अलावा जो है चाइना ने स्टार्ट करे नेवल शिप्स टू इंडियन ओशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चाइना जो है स्पाई शिप्स भेजता रहता है इंडियन ओशन के अंदर, जहां पे अभी श्रीलंका ने तो मनाही कर दिया था कि हम कोई भी स्पाई शिप्स जो है चाइना की एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी टेरिटरी में। लेकिन अभी क्योंकि मालदीव ने जो है एक तरीके से हाँ भर ली है, क्योंकि वो मालदीव बहुत अच्छा दोस्त बन रहा है चाइना का, तो अब यहाँ पे एक्सपेक्ट की जाती है कि अब जो है एक स्पाई शिप आएगी, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। तो इन सब वजहों से जो है हमें ये समझने को मिलता है कि दोनों ही कंट्रीज के लिए एक दूसरे का साथ होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मालदीव के लिए देखें तो उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठने लग जाएंगे अगर वो इंडिया का साथ नहीं मतलब रहता है तो। लेकिन यहां से एक चीज जो मोटी मोटी समझ में आई है वो ये,
तो मेजू जो है वो एक तरीके से बिल्कुल इंडिया की जो इंडिया फंड करता है कुछ प्रोजेक्ट्स को, उनको बंद नहीं कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है उनको उस स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो इसको तो बंद नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन एक इफेक्ट जो है इस पूरे टसल का वो देखने को मिल सकता है कि इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना मालदीव के साथ, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी काफी बड़े लेवल पे। ये चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन अब जो है वीडियो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अभी आपकी राय बाकी है। कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप लोग सभी अपनी राय लिखें, बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, जो भी आपको लगता है। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।